हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोगों का अपनी इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज भी मैं इस वीडियो के अंतर्गत मित्रों एक क्वेश्चन और आंसर का जो एक संग्रह है, समूह आपके सामने प्रकट कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ हम अपनी तरफ से क्वेश्चंस को तलाशने का प्रयास किए हैं और आपको यहाँ पे आपको पहले अवगत करा दें कि ये जो वीडियो यानी क्वेश्चन आंसर है वो बेसिकली निर्देशन और परामर्श से रिलेटेड है। निर्देशन और परामर्श से रिलेटेड है। हमारी इतना कहने का मतलब है कि आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाए कि हमको किस कंटेंट में विचार करने हैं और उसी विचारधारा के अकॉर्डिंग आपको आंसर यहाँ प्रोवाइड करना है। तो आज हम यहाँ पे 15 क्वेश्चन करने वाले हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग से रिलेटेड हैं। हम यह वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज में बनाने का प्रयास कर रहे हैं। चूँकि अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट में करिएगा, हम उसको समाधान करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं वन बाय वन। हम जो है सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं निर्देशन और परामर्श में यानी गाइडेंस और काउंसलिंग में। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ गाइडेंस। तो सबसे बेसिक यानी प्राइमरी गोल क्या होता है गाइडेंस का। पहला ऑप्शन है यहाँ पे टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, सेकेंड ऑप्शन है टू एम्पावर इंडिविजुअल्स, सी है ऑप्शन टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस एंड डी ऑप्शन है आपका टू अंडरस्टैंड इमोशंस। तो प्राइमरी गोल ऑफ गाइडेंस क्या होता है यानी गाइडेंस का जो प्राइमरी गोल क्या होता है, इसमें आपको अप्रोप्रिएट आंसर करना है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी टू एम्पावर इंडिविजुअल्स, यह इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ गाइडेंस काउंसलर, यानी गाइडेंस काउंसलर का जो बेसिक रोल होता है वो क्या होता है। यानी जो काउंसलिंग करते हैं, काउंसलर जो होता है गाइडेंस के लिए, उसका रोल क्या होता है। पहला ऑप्शन आपका ए है टू सॉल्व प्रॉब्लम, दूसरा ऑप्शन है बी टू एम्पावर इंडिविजुअल्स एंड सी ऑप्शन है टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस, या डी ऑप्शन है टू अंडरस्टैंड इमोशंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मित्रों टू क्वेश्चन का सी, यानी टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, व्हाट शुड अ गाइडेंस काउंसलर डू ड्यूरिंग अ सेशन। व्हाट शुड अ गाइडेंस काउंसलर डू ड्यूरिंग अ सेशन, मतलब जो गाइडेंस काउंसलर होता है वो अपने सेशन के दौरान उसको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर में आपका ऑप्शन दिए गए हैं प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस, बी है अंडरस्टैंड इमोशंस, या सी है एम्पावर इंडिविजुअल्स, या डी है सॉल्व प्रॉब्लम। तो व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 का जो अप्रोप्रिएट आंसर है बी हो जाएगा अंडरस्टैंड इमोशंस। ठीक है, व्हाट शुड अ गाइडेंस काउंसलर डू ड्यूरिंग अ सेशन, मतलब काउंसलिंग के दौरान जो है गाइडेंस के जो सेशन में होना चाहिए वो सबसे बेसिक बात होना चाहिए कि उसकी जिसका हम काउंसलिंग कर रहे हैं उसका जो इमोशंस कितना आप समझ पा रहे हैं इस पे आधारित होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द मेन प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस। तो जो मेन प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस का जो सही आंसर है उसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ए है टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस, बी है टू एम्पावर इंडिविजुअल्स एंड सी है टू अंडरस्टैंड इमोशंस एंड डी है टू सॉल्व प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है आपका बी, टू एम्पावर इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गाइडेंस। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसमें पहला ऑप्शन है इंडिविजुअल एंड ग्रुप गाइडेंस, सेकंड है इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव गाइडेंस, या सी है इंडिविजुअल एंड सोशल गाइडेंस, या डी है इंडिविजुअल एंड वोकेशनल गाइडेंस। तो यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे 2 क्वेश्चन मतलब ऑप्शन करेक्ट होने के चांसेस दिख रहे हैं। एक तो सबसे पहला ऑप्शन करेक्ट यानी इंडिविजुअल एंड ग्रुप गाइडेंस, और आपका ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट हो सकता है इंडिविजुअल एंड वोकेशनल गाइडेंस। तो इसलिए यहाँ पे मिला जुला आपका आंसर करेक्ट होने के चांसेस हैं। ठीक है,
तो आपका जैसे क्वेश्चन रहेगा उस हिसाब से आप वहाँ पे टिक कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ गाइडेंस। गाइडेंस क्या लाभ हैं, बेनिफिट्स हैं। ऑप्शन नंबर ए सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, बी एम्पावरिंग इंडिविजुअल्स, एंड सी अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, एंड डी इम्प्रूविंग लाइफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो अप्रोप्रिएट आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इम्प्रूविंग लाइफ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट स्किल्स आर रिक्वायर्ड फॉर गाइडेंस। व्हाट स्किल्स आर रिक्वायर्ड फॉर गाइडेंस, कौन सी स्किल की ज़रूरत होती है गाइडेंस के लिए। पहला ऑप्शन है सेंसिटिविटी, बी ऑप्शन है कम्युनिकेशन स्किल, या सी ऑप्शन है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, या डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो भैया गाइडेंस करने के लिए आपको सेंसिटिविटी भी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल भी बेहतर होना चाहिए, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी होनी चाहिए। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, व्हाट शुड अ गाइडेंस काउंसलर डू ड्यूरिंग अ सेशन। यानी गाइडेंस जो काउंसलर होते हैं अपने सेशन के दौरान उनके पास क्या एक होना चाहिए, उनके दिमाग में क्या चलना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है आपके पास प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस, बी है अंडरस्टैंड इमोशंस, एंड सी है एम्पावर इंडिविजुअल्स, एंड डी है सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, ये आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट कैन बी द आउटकम्स ऑफ गाइडेंस। व्हाट कैन बी द आउटकम्स ऑफ गाइडेंस, यानी रिजल्टेंट क्या होने चाहिए गाइडेंस के। ऑप्शन ए सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, बी एम्पावरिंग इंडिविजुअल्स, सी अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, एंड डी इम्प्रूविंग लाइफ। तो क्वेश्चन 9 का जो अप्रोप्रिएट आंसर है डी होगा, इम्प्रूविंग लाइफ। यानी इसका आउटकम होना चाहिए, उसका जो जीवन है उसका और बेहतर किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, उस पे काउंसलर का या गाइडेंस करने वाले व्यक्ति का ध्यान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 पे है, व्हाट अप्रोच शुड अ गाइडेंस काउंसलर यूज़। व्हाट अप्रोच शुड अ गाइडेंस काउंसलर यूज़, यानी गाइडेंस काउंसलर किस अप्रोच को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, यह क्वेश्चन इसमें बता रहा है। तो क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शन है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, बी है सेंसिटिविटी अप्रोच, एंड सी है कम्युनिकेशन अप्रोच, एंड डी है ऑल ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 10 का अप्रोप्रिएट आंसर है, जैसा कि आप जानते हैं काउंसलर गाइडेंस काउंसलर के पास प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी लगाता है, सेंसिटिविटी अप्रोच भी लगाता है, कम्युनिकेशन अप्रोच। यानी इसका जो सही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट शुड अ गाइडेंस काउंसलर कंसीडर ड्यूरिंग अ सेशन। फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, बी एम्पावरिंग इंडिविजुअल्स, एंड सी सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, डी इम्प्रूविंग लाइफ। तो 11 का जो है आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंडरस्टैंडिंग इमोशंस। क्वेश्चन नंबर 12 का है, व्हाट टेक्निक्स आर सुटेबल फॉर गाइडेंस। फर्स्ट ऑप्शन है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, बी है सेंसिटिविटी टेक्निक्स, सी है कम्युनिकेशन टेक्निक्स, डी है ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हाउ कैन द आउटकम्स ऑफ गाइडेंस टू बी इवेल्युएटेड। हाउ कैन द आउटकम्स ऑफ गाइडेंस टू बी इवेल्युएटेड। फर्स्ट ऑप्शन by solving problems, B by empowering individuals, and C by understanding emotions, and D by improving life। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा बाय इम्प्रूविंग लाइफ। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ गाइडेंस इन एजुकेशन। यानी गाइडेंस का एजुकेशन में क्या महत्व है। फर्स्ट ऑप्शन है टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, बी टू एम्पावर इंडिविजुअल्स, एंड सी टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन, एंड डी टू इम्प्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन है आपके पास डी, टू इम्प्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस।
फिर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 15, व्हाट इज़ द रोल ऑफ गाइडेंस काउंसलर इन कैरियर डेवलपमेंट? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन, सेकेंड टू अंडरस्टैंड इमोशंस, सी टू एम्पावर इंडिविजुअल्स एंड डी टू एक्सप्लोर कैरियर ऑप्शन। तो 15 का जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो आपका हो जाएगा डी, टू एक्सप्लोर कैरियर ऑप्शंस। ये रहे आज के कुछ प्रमुख और महत्वपूर्ण गाइडेंस एंड काउंसलिंग पे क्वेश्चन एंड आंसर। फिर खंगालते हैं कुछ नए कंटेंट, नए वीडियोज़ एंड नए प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद।